नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के दरमियाँ लेके आया हूँ कुछ अपनी लिखी पंक्तियाँ, कविताएँ, गज़ल जो कि हमेशा मैं आपको दिल में सुनाता रहता हूँ। तो इस बार मैंने कुछ नया लिखने का प्रयास किया है कि आजकल जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं हम जैसे, तो वह अत्यधिक अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में तरक्की, सक्सेस वो चीज़ मिलेगी या नहीं, या फिर कैसे वो अपना यहाँ वहाँ समय गँवा रहे हैं। तो उसी ज़िंदगी की जद्दोजहद में एकदम कई बार इतना थक हार जाता है शख्स कि कुछ नहीं समझ में आता कि आगे जाके क्या करें, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप के सपने भी पूरे करने हैं, अपनी फैमिली भी देखनी है, सभी चीज़। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। कि एक अजीब सा डर सताता है, एक अजीब सा डर सताता है, सब हैं पास मेरे पर अकेलापन खासा जाता है। कि एक अजीब सा डर सताता है, सब हैं पास मेरे पर अकेलापन खासा जाता है। एक अजीब सी कश्मकश है दिल में, एक अजीब सी कश्मकश है दिल में, कुछ नया सा करने को मन ललचाता है। एक अजीब सी कश्मकश है दिल में, कुछ नया सा करने को मन ललचाता है, पर ध्यान से देखने पर नाकामी का डर सताता है, नाकामी का डर सताता है। एक अजीब सी घबराहट है अब तो हर घड़ी, एक अजीब सी घबराहट है अब तो हर घड़ी, फिर से बच्चा बनने का मन में ख्याल आता है, फिर से बच्चा बनने का मन में ख्याल आता है। जहाँ ना को डर था सपनों के पूरे होने का, और एक अजब ही मज़ा था खा पी कर सब भूल कर सोने का। कि एक अजीब सी लड़ाई थी साथ ना खेल पाने की। अक्सर छोटे बच्चों के अंदर होता है कि वो लड़ते इसलिए भी हैं अक्सर कि कोई किसी का फास्ट फ्रेंड होता है और वो उसके साथ नहीं खेल रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी कि सुनने में थोड़ा बचकानी लगती है कि ये रीज़न भी हो सकते हैं लड़ाई के। कि एक अजीब ही लड़ाई थी साथ ना खेल पाने की। अगर आप बॉय हो और आपने बचपन में क्रिकेट खेला है तो आप रिलेट करेंगे कि एक अजीब ही लड़ाई थी साथ ना खेल पाने की, और अगले ही पल अपनी बारी ख़त्म होते ही बैट लेकर घर भाग जाने की। अक्सर बच्चों में ऐसा होता है कि मेरे मम्मी बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, और जिसका बैट होता है फिर तो भाई उसकी रंगबाजी होती है और वो बैट लेके भाग जाता था। ये था कि एक अजब ही लड़ाई थी साथ ना खेल पाने की, और अगले ही पल अपनी बारी ख़त्म होते ही बैट लेकर घर भाग जाने की। अब भी याद आती है मुझको वो बारिश की बूंदें, वो पानी में कश्ती, बहुत याद आती है वो सुहानी सी बस्ती। ये कुछ शब्द कह के मैं अपनी कविता ख़त्म करना चाहता हूँ। कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है खुद को खोलने की, समर्पण करने की, हमें अपने प्रति ऑनेस्ट होने की। समस्याएं आती हैं जाती हैं, वो तो लगी रहती हैं। कि कुछ लाइनें हैं कि खाली बैठे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, खाली बैठे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, मुझ पे कोई अच्छा सा जख्म अता कर दो ना। खाली बैठे हो तो एक मेरा काम कर दो ना, मुझ पे एक अच्छा सा जख्म अता कर दो ना। कि यूं ही खिलाते हो पक्षियों को दाना, यूं ही खिलाते हो पक्षियों को दाना, और इतने ही अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना, पिंजरे से रिहा कर दो ना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर लफ्ज़ों के मोती में, और ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा। धन्यवाद। नाउ आई हैव डन।